हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10.1 प्रश्नावली 10.1। ठीक है, इसके दो सवाल हम पहले ही कर चुके हैं। यह है तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या करना है। इसमें साफ साफ दे रखा है हल कीजिए और गुणा का साइन लगा रखा है, यानी हमें इसमें गुणा करना है। तो चलिए, अगर आपको 13 की टेबल आती है तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आती है तो हम सिंगल सिंगल यूनिट से करेंगे। ठीक है, देखो इसको करना स्टार्ट करते हैं हम। दो संख्याओं के गुणा अगर आपको नहीं आते हैं तो वो आप आज इस वीडियो में सीख जाएंगे। देखिए, जब भी हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें करना है सबसे पहले पहली संख्या से गुणा। ठीक है, तो पहली संख्या इसमें कौन सी है? 13, 3 है ना। 13 में कौन सी संख्या है? पहली 3। तो 3 से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब 3 को हमें पहले 5 से गुणा करना है। 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजे 15, 5। ठीक है, हासिल 1। फिर 3 को 2 से गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 और हासिल 1, कितना हुआ? 7। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है अभी इसको हम नहीं लगाएंगे, अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर ये हम ले सोचेंगे ही नहीं कि यहाँ पे पॉइंट भी है, बिना पॉइंट को सोचे हम वैसे ही सिंपली गुणा करते जाएंगे। अब 3 को 5 से गुणा करेंगे, है ना। 3 दूनी 6, 3 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 की 5, हासिल 1। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 पंजे 15। ये हो गया है हमारे एक संख्या से गुणा। अब हम दूसरी संख्या वो है 1, इससे गुणा करेंगे। ठीक है, करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है हमें, जब भी हम दूसरी संख्या से गुणा शुरू करेंगे उससे पहले हमें लगाना है गुणा का साइन पहली संख्या के नीचे। अब हम इस 1 से गुणा करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5। ओके, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 1 को फिर 5 से करेंगे तो 5, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 5 से करेंगे 5। ठीक है, अब इनको हमें जोड़ देना है। जोड़ेंगे, 5 के नीचे गुणा का साइन है तो 5 का 5 ही आएगा। 7 और 5 होते हैं 12, 12 का 2, हासिल लगेगा 1। 5 और 2 होते हैं 7 और 1 हासिल का हो गए 8। 7 और 5 होते हैं 12, 12 की 2, फिर हासिल का 1। अब 5 और 2 होते हैं 7, 1 हासिल का जोड़ा तो हो गए 8। 5 और 1 होते हैं 6। ये हमारा गुणा हो गया है, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा आंसर आने वाला है पॉइंट में। अब हम पॉइंट कैसे लगाएंगे? जब भी हमने जो गुणा किया है उसमें हम देखेंगे कि कितनी संख्या के बाद पॉइंट था। देखो, शुरू करते हैं। कितनी संख्या के बाद पॉइंट था? यहाँ पर है ना, पीछे से देखेंगे कि पीछे से कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। तो 1 और 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट था, तो हम अपने आंसर में भी 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। पीछे से स्टार्ट करेंगे, 1 है ना, ये 1 और ये 2। तो अब पॉइंट हमें कहाँ लगाना है? यहाँ। ठीक है, समझ गए आप? ये आपका पॉइंट लग गया है। ओके, चलिए, आपको ये समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर गुणा का, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम गुणा करेंगे, दो संख्याओं का गुणा अगर आपको टेबल आती है तो टेबल से डायरेक्ट कीजिए, नहीं आती है तो आप सिंगल सिंगल करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको सिंगल सिंगल ही करवाना सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा। अब 6 से पहले दो संख्या है तो पहले इस वाली संख्या से हम गुणा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 6 से हमने गुणा शुरू किया, 6 को 5 से गुणा किया, 6 पंजे 30 की 0, हासिल 3। फिर 6 को 7 से करेंगे, 6 7 42, 42 और 3 होते हैं 45, 45 की 5, हासिल
4। ठीक है, 6 को फिर 7 से गुणा करेंगे, 6 सत्ता 42 और 4 होते हैं 44। 42 44 नहीं, 42 43 44 45 46 होते हैं, है ना। 46 का हम लिखेंगे 6 और हाथ से लगा देंगे 4। अब यहाँ है 0, 6 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब आ गया 0, लेकिन हासिल भी है हमारे पास 4, तो हम हासिल जो भी है वो वैसे की वैसी उतार देंगे। ये हो गया 4। अब 6 को गुणा करेंगे 5 से, 6 पंजे 30 हो गया। अब फिर हमें अब इस वाली संख्या से गुणा करना है 1 से, लेकिन उसको गुणा करने से पहले हम लगाएंगे पहली संख्या के नीचे कट का साइन यानी गुणा का साइन। अब हम 1 से गुणा करना शुरू करेंगे। ये देखो, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। किसी भी संख्या से अगर 1 को गुणा किया जाता है तो वही संख्या आ जाती है। फिर 7 है तो 7, फिर 7, फिर 0, फिर 5। ठीक है, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं इसलिए वैसी की वैसी संख्या आ जाएगी। अब हमें करना है इन दोनों का जोड़। अब यहाँ गुणा और यहाँ पे है 0, तो 0 और गुणा कितना होगा 0। फिर 5 और 5 होते हैं 10, 10 की 0 हासिल 1। अब 6 और 7 होते हैं 13 और हासिल 1 हो गई 14, 14 का 4 फिर हासिल 1। अब 4 और 7 होते हैं 11, 11 में 1 हासिल की जोड़ी तो हो गया 12, 12 की 2 फिर हासिल 1। 0 और 0 तो 0 ही होते हैं, लेकिन हासिल का 1 है तो वो यहाँ पर उतार देंगे हम। अब 5 और 3 होते हैं 8, तो हमारा आंसर क्या आया है। अभी हमारा ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें लगाना है अभी पॉइंट। ठीक है, वही सेम वही रूल रहेगा पॉइंट के लिए भी। पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी हम 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो पॉइंट कहाँ लगाएगा यहाँ, 4 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, चलिए एक बार वापस हम पॉइंट लगाते हैं। यहाँ लगेगा 4 के बाद। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी 2 और गुणा बाकी हैं, चलिए फटाफट करते हैं हम इनको। 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 35, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3। 7 को 9 से गुणा करेंगे, 9 सत्तर 63, 63 और 3 64, 65 66, 66 की 6 हासिल लगेगा फिर 6। 7 को 9 से गुणा करेंगे, 9 सत्तर 63 और 6 69 की 9 हासिल फिर 6। 7 को फिर 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56 और 6 और जोड़ देंगे, 57 58 59 60 61 62। ये हमने लगा दिया 62। अब फिर दूसरी संख्या से गुणा करने से पहले लगाएंगे क्रॉस। 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 1 को 9 से करेंगे तो 9, फिर 9 और 8। अब हम लगाएंगे इन दोनों संख्याओं का जोड़, 0 और गुणा 0 ही बनता है, 5 और 0 5, 6 और 5 होते हैं 11 की 1 हाथ से लगा दिया हमने 1, 9 और 9 होते हैं 18 और 1 हासिल का हो गया 19 की 9 फिर हासिल 1। अब 2 और 9 होते हैं 11, 11 और 1 हासिल का हो गया
12 की 2, फिर हासिल का 1। अब 6 और 8 होते हैं 14 और एक हासिल का जोड़ दिया हमने 15। ठीक है, अभी हमारे पास ये आंसर नहीं है क्योंकि अब अभी हमारा पॉइंट लगाना बाकी है। 2 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 संख्या के बाद पीछे से 2 संख्या गिनेंगे, 1 और ये 2, यहाँ लगा देंगे हम पॉइंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड का फोर्थ है। ठीक है, फिर 9 से गुणा करेंगे, 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1। 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63 और 1 हो गया 64, 4 हासिल 1 सॉरी हासिल 6। 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54 और 6 होते हैं 60 की 0 हासिल 6, ये है 6। ठीक है, ये है 0। 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 और 6 होते हैं 24 की 4 हासिल 2। अब 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63 और 2 65। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या जो डिजिट है हमारी 1, उससे गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले लगाएंगे यहाँ पर क्रॉस। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 7 से करेंगे तो 7, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, 1 को 2 से करेंगे 2 और 7। अब दोनों का टोटल लगाएंगे, 8, 4 और 2 होते हैं 6, यहाँ आएगा 7, 6 और 4 होते हैं 10, 10 की 0। ठीक है, ये 0 है, 0 हासिल 1। 5 और 2 होते हैं 7 और हासिल का 1 हो गया 8। अब 6 और 7 होते हैं 13। अभी भी हमारे आंसर नहीं है क्योंकि हमें लगाना है पॉइंट। 2 संख्यागत पॉइंट है, यहाँ पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी पॉइंट लगेगा 7 के बाद। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लगा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट। ये देखो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गोरेला गांव की 13 महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु कुल 35,755 रुपये 20 पैसे की राशि प्राप्त हुई है। बताओ प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो, जब भी हमें ज्यादा का आंसर दे रखा है और एक का पूछा है तो हमें भाग ही करना है। ठीक है, 13 महिलाओं की सिलाई मशीन की कुल राशि बता रखी है और एक की पूछी है, प्रत्येक महिला मतलब एक की पूछी है, तो हमें करना पड़ेगा भाग। चलो देखते हैं इसको भाग करके। शुरू करते हैं भाग। 13 का पहाड़ा हमें आना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं आएगा तो हम भाग नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा जोड़ जोड़ के करने में। तो 13 की टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। 13 की टेबल होती है 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 की 39। अब क्योंकि ये 2 डिजिट का सवाल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये 2 डिजिट का है ना, तो हमें यहाँ से भी 2 डिजिट ही लेनी पड़ेगी। इसका रूल होता है कि अगर जिसका हम भाग दे रहे हैं वो 2 डिजिट का है तो स्टार्टिंग में हमें 2 डिजिट लेनी है, 1 डिजिट का है तो 1 डिजिट लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 डिजिट का है तो फिर आगे हम 2 डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हमें स्टार्टिंग में 1 लेनी पड़ेगी। चलो, तो अब हम 13 का भाग करेंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 थी 39 तो ज़्यादा हो जाता है तो 13 दूनी 26, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 26। ठीक है, अब हमें करना है माइनस। 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 9, क्योंकि 5 में से 6 तो जाता नहीं है तो यहाँ 1 हासिल दे देगा, ये 15 हो गया। अब 9, उसके बाद हम यहाँ से उतारेंगे 7। ठीक है, अब 13 की टेबल फिर बोलेंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंजा 65, 13 छः 78, 13 सत्तर 91, 7 91 माइनस करेंगे बचेगा 6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
कितना बचेगा 6, यहाँ से उतारेंगे हम 5, 13 पंजे 65। अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास बचा है आगे 5, लेकिन 5 उतारने के बावजूद भी हमारे पास आंसर ये 13 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये पॉइंट हम यहाँ उतारेंगे और इसके बाद उतारेंगे यहाँ पे 2। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौकू 52। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौकू 52, 13 पंजे 65, 13 चौक 52। ठीक है, लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमने एक संख्या उतारने के बाद भी जब हमारा भाग नहीं जाता है तो हमें लगाना पड़ता है एक 0। तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक 0 पहले। ठीक है, यहाँ पर एक 0 लगेगा, उसके बाद पॉइंट आएगा, फिर हम ये 2 उतारेंगे। तो 13 चौक 52। ओके, ये 52 का 52 आ जाएगा। और अब हमारे पास ये जो 0 बची है, इस 0 को हम यहाँ उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे उतारेंगे इसके बाद आगे का 40 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारे पास? एक महिला को कितनी राशि मिली? 2750.40 पैसे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।